विकी जैसे लोग जो अपनी जिंदगी को दिल्लगी समझते हैं, बहते हुए पानी की तरह होते हैं। एक जगह रास्ता नहीं मिला तो दूसरी जगह से निकल गए। अक्षय कुमार जिन्हें बॉलीवुड का खिलाड़ी कहा जाता है, क्या आपको पता है एक ही साथ उनकी जब 12 फ्लॉप फिल्में आई थी तो वो इंडिया छोड़कर चले गए थे। दूसरे कंट्री में जाकर जब वो जॉब करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी आखिरी 2 फिल्में हिट हो चुकी हैं और फिर वो वापस इंडिया आते हैं और आकर छा जाते हैं। आखिर क्या राज है अक्षय कुमार की सक्सेस के पीछे? आइए 1 बाय 1 समझते हैं वो कौन से स्टेप हैं जो इन्होंने लिए हैं ताकि हम भी अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकें अगर हम अपनी जिंदगी में कहीं स्टक हो चुके हैं तो। दोस्तों, ड्रीम जी की वीडियोज में खुश आमदीद। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएं। 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जैसे कि सॉरी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे मरा नहीं हूं मैं, पता नहीं ऐसे। दोस्तों, अक्षय कुमार की सक्सेस का जो पहला सीक्रेट है वो है रिलेटेबिलिटी। आपने देखा होगा कि उन्होंने कॉमेडी भी की, साइंस फिक्शन फिल्में भी की, सोशल फिल्में भी की। कॉमेडी में बहुत नाम कमाया, फिर और भी इस तरह की फिल्में में नाम कमाया। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने वक्त के साथ खुद को चेंज किया। डार्विन के नज़रिए की बुनियाद भी इसी चीज़ पर खड़ी है कि सिर्फ वही चीज़ जिंदा रहती है जो वक्त के साथ खुद को तब्दील करती है, आने वाली तब्दीलियों को एक्सेप्ट करती है और मुआशरे में अपना नाम बनाती है। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल फिल्में देना। आपने देखा है कि बाकी एक्टर्स की 2-3 साल में एक फिल्म आती है, लेकिन अक्षय कुमार की 1 साल में 4-4 फिल्में आती हैं और पिछले कई सालों से आ रही हैं। ये उनकी ग्रोथ का बहुत बड़ा सीक्रेट है कि वो इतने सालों से मुसलसल इतनी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उनकी साल में 4 फिल्में आती हैं तो 1-2 अगर ना भी चलें, 2 भी चल जाएँ तो उनके लिए काफ़ी हो रही होती हैं, क्योंकि बाकी एक्टर्स की 3 साल में एक फिल्म आती है। अगर अक्षय के कंपेरिजन में हम आमिर खान को देखें तो उनकी 4 सालों में एक फिल्म आती है। अब सोचें, अक्षय की 4 सालों में 16 फिल्में आती हैं तो वो 1 कहाँ और 16 कहाँ। ज़ाहिर है ऑडियंस 16 वालों को याद रखेगी, 3 या 4 फिल्मों वालों को नहीं। मैं वो कई जन आके बोलते हैं कि आप 1 फिल्म कर लो साल में, 2 कर लो बस मैक्सिमम। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, मैं अगर काम कर सकता हूँ क्यों ना करूँ। मैंने पूरा करियर अपने इस पे बेस पे बनाया है, मैं अपनी पूरी लगन पे, पूरी मेहनत से। तो कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि ऐसी फिल्में छोड़ दो करना। अक्षय कुमार की ये बहुत खास बात है कि वो किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करते, बल्कि जो उनको अच्छा लगता है, उनके मन को भाता है, वही काम करते हैं। आपने देखा उनकी टॉयलेट या पैडमैन जैसी फिल्में भी आईं और भी पृथ्वीराज जैसी फिल्में, लेकिन उन्हें सब की सिर्फ इसलिए कि वो उनका शौक था, उनका पैशन था। तो इससे आपको भी सीखने को मिलता है कि जो आपका पैशन है उसको फॉलो करें, लोगों की ना सुने। अबे यार, किसी ने कोई एक जर्नलिस्ट ने लिख भी दिया, बट डोंट वरी यू विल बी बैक। अरे मैं उसको फोन करके बोला, भाई तू ये क्यों लिख रहा है? बैक मतलब गया कहाँ हूँ? इधर ही हूँ, काम करते रहूंगा, हमेशा काम करते रहूंगा, चाहे लोग कुछ भी बोलें। सुबह उठना है, कसरत करनी है, काम पे जाना है, वापस आना है। जो भी कमाता हूँ अपने दम पे कमाता हूँ। दोस्तों, अक्षय एक चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है, वो है हेल्थ। वो कहते हैं कि जब हेल्थ ही नहीं होगी तो हम काम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो रोज़ाना सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं और डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज कभी भी ज़ाया नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा था कि जो शख्स 24 घंटे में 1 घंटा अपनी सेहत को नहीं दे सकता उसे मर जाना चाहिए। अगर आपने भी अपने फील्ड में सक्सेस पानी है तो ये राज आपको जान लेना चाहिए कि सेहत ही आपकी सबसे बड़ी साथी है। इसको कभी भी इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अक्षय की ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको लाजमी बताई हैं ये आप अपने पल्ले से बांध कर रखेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ड्रीम जी की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशन लाते रहेंगे जो रियल बेस होगी, उसमें किसी किस्म की कोई शुभदाबाजी नहीं होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। ड्रीम जी की वीडियोज़ में खुश आमदीद।